शंकराचार्य के पथ पर बीजेपी, शिव भक्ति से एकता की राजनीति, नई रणनीति पर देश में बहस गरम, श्री राम के बाद बोल बम। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम से जोड़ते हैं। ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने निकले शंकराचार्य इस भाव को भांप चुके थे। वो देश की एकता में छिपी शिव भक्ति को भी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने शिव के साथ देश को जोड़ा और अब राजनीति में यही काम बीजेपी करने निकली है। शुक्रवार को केदारनाथ में पीएम मोदी ने श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया, जो 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। और इसी के साथ इस मौके पर बीजेपी की नई रणनीति से देश परिचित भी हो गया। ये 4 तस्वीरें बीजेपी के नए पथ को दिखाने के लिए काफी है। इधर केदारनाथ में मोदी तो उधर देश भर के शिवालयों में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही दिखा। उज्जैन में सीएम शिवराज, ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तो भीतरवार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपस्थित रहे। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। आज जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे संत, हमारे ऋषि महर्षि महापुरुषों ने और विशेषकर आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो संदेश पूरे देश को उस समय दिया था, सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए, अद्वैत का संदेश। जहां द्वैत नहीं वहां अद्वैत है, हम सब एक ही चेतना के अंश है। उस संदेश को फिर से पूरे राष्ट्र को दिया है। दरअसल शिवराज जो कह रहे हैं वही बीजेपी की नई नीति भी है। शंकराचार्य की राह पर चलने का फैसला अचानक ही नहीं लिया गया है। बहुत दिनों से इस पर मंथन चल रहा था। याद कीजिए, 9 फरवरी 2017 को ओंकारेश्वर में लिया शिवराज का संकल्प। यहां सीएम ने 3 संकल्प लिए थे। पहला, मानधाता पर्वत पर 108 फीट की भगवान शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित करना। दूसरा संकल्प था शंकर संग्रहालय की स्थापना। और तीसरा संकल्प था अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना करना। हालांकि बीजेपी की शिव भक्ति पर कांग्रेस क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज तो गोवर्धन पूजा का दिन है। शिव जी की पूजा करना भी अनुचित नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक तिथि निर्धारित है कि कब किस की आराध्य देव की पूजा की जाती है। शंकराचार्य जी 2 पीठ के हैं, स्वरूपानंद जी, उनका हमेशा अपमान करते हैं लोग, इनके नेता अपमान करते हैं। भाई शंकराचार्य की जो वो आ रही है परिपाटी, उस परिपाटी के जो शंकराचार्यों का सम्मान तो करना चाहिए। ये पैसे खर्च करके जगह जगह धार्मिक मामलों में ये केवल जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। वैसे राजनीतिक नजरिए से बीजेपी का शंकराचार्य पथ एक मजबूत रणनीति मालूम पड़ती है, क्योंकि भक्ति के धागे में इस देश के लोगों को पिरोना आसान है। वैसे जानकारों की माने तो बीजेपी श्री राम मंदिर बन जाने के बाद राजनीति में खाली स्थान को शिव से भरने की कोशिश भी कर रही है। शिव भक्ति से बीजेपी दक्षिण में अपनी उपस्थिति भी बढ़ाना चाहती है। जो भी हो, लेकिन इन दिनों सियासत में राम की जगह शिव ज्यादा चर्चा में हैं।
नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का नया पथ। देश में बीजेपी ने अपने नए पथ का ऐलान कर दिया है और भले ही ये इशारों में हो, लेकिन शिव भक्ति से बीजेपी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने जा रही है। शुक्रवार को केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। यहां से कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ और ये सब कुछ मध्य प्रदेश के 122 मंदिरों में लाइव वर्चुअली देखा गया। अब ये नई रणनीति नहीं तो और क्या है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मिलिए उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है चर्चा में। योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। और पहली प्रतिक्रिया दिनेश जी आप ही की मैं लूंगा, इस चर्चा को शुरुआत करूंगा और उसके बाद हमारे राजनीतिक मेहमानों की तरफ मैं रुख करूंगा। थोड़ा सा पीछे हम लौटते हैं। मुझे याद है वो दौर जब 2-3 साल पहले बीजेपी के नेताओं की तरफ से अक्सर ये बयान आते थे कि कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। राम मंदिर, भगवान श्री राम हमेशा से बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी की कोशिश यही थी कि हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर बने। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, वहां पर सब तैयारियां हो गई हैं और 2-2.5 साल के अंदर हम एक भव्य श्री राम मंदिर भी वहां देखेंगे। दिनेश जी, क्या समझते हैं आप? बीजेपी अब जो नई राह पर चली है, राजनीति में एक वैक्यूम पैदा करना भी राजनीतिक दलों का काम होता है। तो अब राम मंदिर तो बन रहा है और बनने वाला है, तो क्या अब शिव भक्ति के जरिए बीजेपी जिस नई राह पर चली है, ये एक नई बीजेपी की कोशिश है? कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ भी राजनेता होते हैं दीपक जी, वहाँ राजनीति तो स्वाभाविक तौर पर आ जाती है। और जहाँ धर्म भी होगा तो आज की जो हम आज की स्थितियों में देखेंगे ना, वर्तमान जो राजनीतिक दौर है वो धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण है। दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हर भक्ति को आप राजनीति से भी नहीं जोड़ सकते। आप देखिए, क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा था वो एक अलग तरह का मुद्दा था। उस मुद्दे के कारण आप देखो, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं है कि लगातार कोई सफलता मिली हो। जब जो है बाबरी मस्जिद गिराने की घटना हुई थी, उसके बाद जो देश में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहाँ उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी। तो ये क्या होता है कि धर्म हमेशा आपको जो है एक सकारात्मक परिणाम दे, ये जरूरी नहीं होता। और अब जिस आदि शंकराचार्य और जो शिव पथ की बात आप कर रहे हैं, अभी आदि शंकराचार्य जी का जो संदेश है, मुझे लगता है अभी तो पूरी तरह से भारत में ठीक से पहुंचा भी नहीं। अभी तो उसको जब आप जो भी राजनेता इसको पहुंचाएं, सरकारें पहुंचाएं, जिस तरह के संस्थान आप बनाएं, तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत लंबा समय लगेगा। और फिर उसे एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पे जो है हम आम धीमी सोचें कि 6-8 महीने साल भर में कोई रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत हम जल्दबाजी में इस बारे में कोई राय अपनी प्रकट करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी, और मैं भी समझ पा रहा हूँ जब ये बीजेपी जिस नई राह पर चली है, ये विजन जब अमली जामा पहनेगा तो वो भी बड़ा खूबसूरत एक वक्त होगा, मैं समझता हूँ। बहरहाल उमेश जी, क्या हम माने, क्योंकि देखिए राजनीति तो हर विषय पे होती है, आपकी पार्टी जिस नई राह पर चली है, शिव भक्ति, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। पीसी शर्मा तो कह रहे हैं कि आप तो फिजूल के पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये जो शिव भक्ति के जरिए आप देश में एकता लाने की बात कह रहे हैं, क्या बीजेपी बिहाइंड द कर्टन में ये मान के चलूं कि केदारनाथ से केरल तक बीजेपी शासन हो, कांग्रेस मुक्त भारत का जो कथन आपकी तरफ से आया था, पार्टी की तरफ से, क्या ये भी एक विजन लेके चल रही है पार्टी? दीपक जी, कठिनाई यही है इस पूरे भारतवर्ष में। मुझे लग रहा है कि यह समस्या जो है बहुत लंबे समय से है। जब भी कोई राजनीतिक संगठन या कोई धार्मिक संगठन या कोई व्यापार क्षेत्र में काम करने वाला संगठन या सांस्कृतिक संगठन भारत की सनातन आस्थाओं के प्रतिरक्षण के लिए इस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन करता है, तो उसके राजनीतिक तात्पर्य और राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाते हैं और सहज रूप से यह आरोपित कर दिया जाता है कि इस पूरी कवायद के पीछे का भाव जो है वो तात्कालिक रूप से लाभ प्राप्त करना है। तो मुझे लग रहा है कि हम तो इस पूरे विषय को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से देखते भी नहीं और रंचमात्र भी हमारा विचार यह नहीं है। और राजनीतिक संगठन के रूप से जब हमारी स्थापना हुई थी, तो हम तो स्थापना काल से बहुत पुरजोर स्वर में इस बात को कहते हैं कि नेतु मेत स्वराष्ट्रम, हम भारत के परम वैभव की परिकल्पना की यात्रा पर निकले हुए हैं। हम चाहते हैं कि भारत माता जो है वो विश्व शिखर पर आरूढ़ हो, और यह तभी संभव हो पाएगा जो भारत के वर्ष के बारे में कहा जाता था कि भारत जो है वो विश्व का ज्ञान कुंड है, और शनि शनि उस ज्ञान कुंड पर आघात हुए
और आप देखिए कि जितने भी आघात हुए सभ्यताओं पर, संस्कृति पर आघात करे गए, और भारत में जितने भी आक्रांत आए, चाहे शक आए, चाहे हूण आए, चाहे कुषाण आए, चाहे डच आए, चाहे पुर्तगाल आए, चाहे मुगल आए या अंग्रेज आए, उन्होंने सबसे पहले ये करा कि हमारे शिक्षा केंद्रों को निशाना बनाया। नालंदा और तक्षशिला को धूमल दूषित करा गया, और आक्रांता आए तो तलवारों के बल पर जिस समय इस्लाम का प्रवेश कराया गया तो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त करा गया। भारत के हजारों हजार जो धर्म स्थान थे, हमारे मंदिर थे, हमारे देवालय थे, उनको भग्नावशेष में बदलने का काम करा गया, क्योंकि आक्रांता जानते थे कि हमारी शिक्षा को, हमारी संस्कृति को और विशेष करके हमारे धर्म को जब तक प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता है। पर यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आद्य गुरु शंकराचार्य का स्मरण कराना पड़ेगा। नई पीढ़ी जानती नहीं है एक ऐसा महानुभाव जो ईसा से पूर्व 477 में जन्मा, 477 से 500 तक की उनकी 30-32 साल की यात्रा का स्मरण कराना पड़ेगा। और दीपक जी बहुत संक्षिप्त में मैं बताता हूं, हम योगेश जी भाई साहब को सुनेंगे कि कैसी, और आपको पहली बार शंकराचार्य आए ऐसा नहीं है, इस प्रकार के महामानव आए जो हमारी सनातन संस्कृति कहती है। आप सतयुग में देखेंगे तो भगवान दक्षिणामूर्ति आए, मौन प्रार्थना, मौन प्रवचन के द्वारा समाज में शक्ति का संचरण करा। महाशक्ति अनसुईया का प्रभाव आप देखती है कि जिस समय त्रेता में थी तो ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव को उन्होंने दत्तात्रेय के रूप में प्राप्त कर लिया, और वो काम दत्तात्रेय ने करा जो कलयुग में शंकराचार्य ने करा। और द्वापर में देखेंगे तो कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी आए, उन्होंने महाभारत रची, पुराण रचे। और जब कलयुग आया तो शिव अवतारी भगवान शंकराचार्य आए। बिल्कुल। कहां सुदूर का केरल और कहां केदारनाथ, 4 शंकराचार्य की पीठें स्थापित कर दी। नारद कुंड से आर्ची विग्रह बद्रीनाथ का विशाल स्वरूप प्रकट करवा दिया। यानी मैं जितना समझ पा रहा हूं, ऐसे जो महानुभाव हैं उनके बारे में तो बताया जाना चाहिए कि जिन्होंने अद्वैत भाव पैदा करा, ठीक, कि जड़ चेतन सब एक हैं। बिल्कुल, तो इसमें कोई दौमत नहीं है उमेश जी, निश्चित ही ये भाव तो होना ही चाहिए। नई पीढ़ी को पुनर्जागरण करा जा रहा है उनका तो बहुत अच्छी बात है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में कहा, हम एक त्रासदी से ऊपर उठे हैं। 2013 में जो ध्वंस हमने देखा है, जो प्राकृतिक विपदाएं हमने देखी है, बिल्कुल, उस प्राकृतिक विपदा में चूंकि शंकराचार्य जी का स्थान भी भग्न हुआ था, आज वहां पर इतनी बढ़िया विशाल प्रतिमा का निर्माण करा गया है। और केवल प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ है, 180 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर जो इसमें कोई दौमत नहीं है। शंकराचार्य जैसे महापुरुष का स्मरण हमारी युवाओं और आने वाली पीढ़ी को कराना ये होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े महापुरुष थे। लेकिन मैं उमेश जी की जितनी बातों को समझ पा रहा हूं, उमेश जी ये कह रहे हैं, योगेश जी आपके लिए मेरा सवाल, योगेश जी, उमेश जी यही कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो देश को एकता में लाने का काम कर रहे हैं, हम तो एक सूत्र में सबको बांधने का, पिरोने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें राजनीति हो जाती है। आप ही की पार्टी के पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि ये तो पैसे बस उड़ाने का काम कर रही है बीजेपी, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बहरहाल कांग्रेस के पास, आपके पास क्या नीति है इसमें? ईश्वर की सेवा की बात हो, परमात्मा के प्रति आपके हृदय की लो जगाने की बात हो, या परमात्मा की ओर इंगित करके आपको स्वयं साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए राजनीतिक तमाशे की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी एक स्वयं स्फूर्त चेतना है, हमारे अंदर उसको हम आत्मसात करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में मौन आवश्यक है, प्रार्थना में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। प्रार्थना की सच्चाई यही होती है, पूजा की सच्चाई ये होती है। किसी भी तरीके का जब हम करते हैं, कोई भी संस्कार करते हैं जो सनातन धर्म से संबंधित संस्कार होते हैं, मेरे भाई उमेश भाई खुद पंडित हैं, वो जानते हो कितने सारे संस्कार होते हैं। तो उन सबका एक यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं या उसको विज्ञापित किया जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से संशय उत्पन्न होता है कि आपकी धार्मिकता प्रदर्शन नहीं है। उमेश जी का, बीजेपी का कहना है कि हम तो महापुरुष की स्मरण करा रहे हैं कि वो कितने महान विभूति रहे हैं, कितने महान पुरुष रहे हैं। इसे आप प्रचार प्रसार के तौर पे क्यों देखते हैं? नहीं, ये क्या पहली बार हुआ? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, इंदिरा जी के समय क्या भक्ति नहीं हुई? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की भाव भक्ति से आप परिचित नहीं थे? उनकी सनातन चेतना से आप क्या परिचित नहीं थे? इसका अर्थ ये नहीं कि वो कट्टरवादी हो गए। सनातन चेतना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में थी, इंदिरा जी में थी, और राजीव जी की भी सनातन चेतना से आप सब परिचित है और सभी का आदर हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा प्रभु के प्रति हमारा मार्ग क्या है। मैं स्वयं
प्रभु के प्रति यदि स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति है मेरी, तो उसके पीछे का मेरा मार्ग या उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं से आपको ये नहीं लगता है कि धर्म विलोपित होता जा रहा है और एक राजनीति का प्रदर्शन? हमारे पास एक प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है, हम उस तरीके से देख रहे हैं। भाई भगवान राम के मामले में भगवान राम की व्यापकता, ब्रह्मांडवासी जिस तरीके से माना गया है और उसी तरीके से हम सब लोग स्तुति करते हैं, त्योहार मनाते हैं, सब करते हैं। आज 12 ज्योतिर्लिंग है, हमें बड़ा सौभाग्य है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता है, मैं इसको विज्ञापन में नहीं लेना चाहता कि कौन जाता है, कौन यात्रा करता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में किस किस के दर्शन हुए, हम सभी लोग जाते हैं, हम सब दर्शन करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यदि हमारा मार्ग, उसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं से प्रभु को भी ये चीजें बुरी लगती है। आदि शंकराचार्य जी, योगेश जी के जो आरोप हैं इन पर मैं जवाब ले लेता हूं, मैं लौटूंगा योगेश जी। उमेश जी क्या कहेंगे आप पे तो आरोप लगे हैं, दिखावा कर रहे हैं आप। नहीं, हम पर ये आरोप है, चलिए हम विज्ञापन करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। योगेश जी तो मेरे बड़े विद्वान साथी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। ये विज्ञापन नहीं है। समाज के अंदर जिनके पास सत्ता होती है और राजा जिस प्रकार का लोक आचरण प्रदर्शित करता है, उस लोक आचरण से जनता अनुकरण करती है। और चूंकि अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। अगर सर्वोच्च नेतृत्व इस प्रकार का आचरण प्रदान करता है या आचरण प्रदर्शित करता है, तो उस आचरण के प्रदर्शित करने के पीछे का भाव यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी जी को न्यूज चैनलों पर दिखना अनिवार्य हो गया है या उनकी लोकप्रियता नहीं है। उसके पीछे का भाव यह होता है कि समाज उनका अनुकरण करेगा, समाज उनका आचरण को देखकर अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करता है। मैं शंकराचार्य जी के कालखंड से ही जोड़ देता हूँ। सुधनवा सार्वभौम की जो राज्य सत्ता की स्थापना करवाई, उस समय शंकराचार्य जी को लगा कि विधर्मी जो है और जो नवोदित धर्म और नवोदित पंथ उस समय उत्पन्न हो रहे थे, और नवोदित धर्म और नवोदित पंथ ने और विशेष करके बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की सनातन आस्थाओं को बहुत बुरी तरह से आघात पहुंचाया था। तब शंकराचार्य जी ने उस समय सुधर्मा की सत्ता की स्थापना करवाई और उस सत्ता के माध्यम से 4 पीठों की स्थापना कराई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। शंकरी का पीठ बनाया, बद्री का आश्रम बनाया, ज्योतिष पीठ बनाया, द्वारकापुरी का पीठ बनाया, गोवर्धन जी बनाए। तो कहीं ना कहीं सत्ता का उपयोग करा गया। अब राहुल गांधी जी अगर जाते हैं वहां कैलाश मानसरोवर और नेपाल में बैठकर, बात अलग है कि चिकन मुर्गे उड़ाकर जाते हैं, तो उनकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा विज्ञापन नहीं है। प्रियंका गांधी जी मंदिर में जाती है और ध्यान लगाकर बैठती है और 1000 कैमरे उनको फोकस करवाए जाते हैं, ये विज्ञापन नहीं है जी। ये जो आचरण है ये राजनीतिक पाखंड है। नरेंद्र मोदी जी का तो जीवन इस प्रकार का, 5-6 बार वो केदारनाथ चले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें राजनीतिक प्रदर्शन नहीं देखा जाना चाहिए। ये विचार करा जाना चाहिए कि सर्वोच्च जो देश का सबसे बड़ा नेता है वो इस प्रकार का आचरण प्रदर्शित कर रहा है। और केवल यह धार्मिक यात्रा नहीं थी, केवल धार्मिक यात्रा नहीं थी, 180 करोड़ के विकास काम करे गए। और विकास काम कौन से करे गए? जो 2013 के अंदर हमने अनुभव लिया, तो उन सारे अनुभव को लेने के बाद के दोबारा फिर प्रलय जब आता है तो ईश्वर से ज्यादा बड़े कोई भी नहीं होते। पर यह प्रयास करा जा रहा है कि इन 180 करोड़ के निर्माण काम के बाद संतों के आवास गृह बनाए जा रहे हैं। एक जवाब उमेश जी मुझे ये भी दे दीजिए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं जो कैंपेन आपने जिस तरह से चलाया, चाहे वो श्री राम मंदिर के बनाने को लेकर हो या फिर शिव भक्ति को लेकर, अब एक जो नई गाथा, एक नए पथ पे आपकी पार्टी चल रही है, विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं, तो ये मेरी जिज्ञासा है जिसका आपने अभी जवाब नहीं दिया है कि क्या केदारनाथ से लेकर केरल तक, यानी पूरे उत्तर से लेकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो बीजेपी का विजन है कि कांग्रेस मुक्त भारत और बीजेपी शासित राज्य अलग अलग, देश में बीजेपी का शासन होना चाहिए, बिहाइंड द कर्टन क्या ये भी एक आपकी रणनीति है? नहीं दीपक जी, इसके पीछे का भाव ये नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत हमारा नारा है और वो हम उसको अपने वैचारिक अधिष्ठान के माध्यम से विजय प्राप्त करेंगे। उसमें ईश्वर का सहारा नहीं लिया जाएगा। ठीक, हम अपनी स्वीकार्यता बढ़ाएंगे, हम अपने संगठन के कार्य विस्तार को बढ़ाएंगे, शने शने हम जनता का विश्वास अधिक प्राप्त करेंगे। हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी कहते थे, गुरु गोलवलकर जी, कि आधे लोग वो हैं जो आज हमारे साथ हैं और आधे लोग कल होंगे जो हमारे साथ सहमत होंगे। तो हम उस दिशा में निरंतर बढ़ रहे हैं। पर उसके लिए इस प्रकार का हमको धार्मिक आचरण, कांग्रेस के मित्रों के साथ हम लोग अपने राजनीतिक संगठन का विस्तार करके विजय प्राप्त करेंगे। और हाँ, एक आखिरी बात जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं दीपक जी, हाँ, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये स्वीकारोक्ति करता हूं कि हम चाहते हैं
कि सुदूर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो। जी। हम अपने विचार को देशव्यापी बनाना चाहते हैं। अब अमेरिका की हडसन नदी के किनारे अगर अमेरिका में रहने वाला भारत का निवासी जोरदार दीपावली मना रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा वैचारिक अधिष्ठान, हमारा विचार 7 समंदर पार भी पहुंच रहा है। ठीक, चलिए मैं लौटूंगा, मेरे पास चूंकि समय की कमी है, दिनेश जी की भी प्रतिक्रिया लेनी है छोटी सी। योगेश जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? क्योंकि उमेश जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति अगर हमें करनी है, हम राजनीति करेंगे, लेकिन उसमें ईश्वर का, धर्म का हम सहारा नहीं लेंगे। नहीं, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में आए उसके बाद ही धर्म का प्रारंभ हुआ, उसके बाद ही पीठों की स्थापना हुई है, उसके बाद ही शंकराचार्य जी का जो गठन, हमारे सनातन धर्म का गठन हुआ। 2014 के पहले इस देश में धर्म ही नहीं था, इस देश में सनातन परंपरा ही नहीं थी। और इनका आचरण इसलिए करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो हमारा देश पूरा आचरण करेगा। ये हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को सिखाना हो तो पहले 15 लाख और 20 लाख के सूट पहनना बंद कर दें तो आचरण आएगा। गरीबी दूर कर दे तो आचरण आएगा। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कम कर दे तो आचरण आएगा। आचरण की आप बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, ऐसे साधु और संत बैठे हुए इस देश के अंदर, ऐसे तपस्वी पुरुष बैठे हुए, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश की यात्रा करें, आपको पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। धर्म आप सिखाएंगे हमें? प्रधानमंत्री जी धर्म सिखाएंगे जिनका आचरण राजनीतिक तौर पर। लेकिन अच्छा ठीक है योगेश जी, आपने बौछार लगा दी, आपने प्रधान बात हो जाने दीजिए। आपने उमेश जी को पूरा टाइम दिया, आप पूरी बात हो जाने दीजिए। धर्म का अर्थ होता है, धर्म का आचरण होता है, और सनातन धर्म का कि हिंदू धर्म चाहे हिंदू धर्म होता है, इसकी व्यापकता ब्रह्मांड के स्वरूप होती है। आप उसको संकीर्ण विचारधारा के अंतर ला रहे हैं, आप उसको कट्टरवादिता के अंतर्गत ला रहे हैं, आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप उसको प्रोजेक्ट वाइज कर रहे हैं। आपने स्वयं कहा है अभी कि साउथ में ले जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ हम कोई क्यों नहीं योगेश जी, करदाता गए। अच्छा ठीक है योगेश जी, सुनिए योगेश जी, प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर आपने तो बौछार लगा दी, कई आरोप लगाए नहीं आपके ऊपर, लेकिन आपके पास कोई ठोस नीति नहीं। आप पूरी बात देखिए, आपने उमेश जी को पूरा बोलने का मौका दिया। ठीक, आपने उमेश जी को पूरा बोलने मैं वही पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी की भी तो नीति पता चले। मैं अपनी पार्टी की नीति, राजनीति एक अलग है। राजनीति हमारा धर्म है, देश के प्रति धर्म है, गरीबी को दूर करने का हमारा धर्म है, महंगाई को दूर करने का हमारा धर्म है, ये राजनीति। और जो हमारा धर्म है जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वो हमारी स्वयं स्फूर्त चेतना है, जो मन के भीतर होना चाहिए, जो नेपथ्य में होना चाहिए, बिहाइंड द कर्टन। उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से आपने एक प्रोजेक्ट किया, आप दूसरा प्रोजेक्ट, क्योंकि आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप गरीबी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप देश को देखते जा रहे हैं। और जिसको एक बार कह सकते हैं कि ये बहुत हम जन जांच करते हुए आ रहे हैं कि बहुला भगत राम राम जपना और पढ़ाया भाल अपना, क्या चरितार्थ नहीं हो रही है। ये धर्म का स्वरूप आपका मेरे अंदर समय की कमी है। दिनेश जी 20 सेकंड में जनता के बीच भी कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है। मैं गया हूँ, ठीक है, ये राजनीतिक मेहमान को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुनिए ना योगेश जी, छोटी सी 20 सेकंड की प्रतिक्रिया में दिनेश जी के लिए रहा हूं, समय की कमी है कि सनातन धर्म की परिभाषा, व्यापकता को आप संकीर्ण क्यों कर रहे हैं? आप ब्रह्मांडता को आप जोड़ क्यों रहे हैं? आप इस देश के भारत माता की अस्मिता और गौरव को बढ़ाना चाहते हैं। गरीबी दूर कीजिए, महंगाई दूर कीजिए, गंभीर सवाल उठा रहे हैं योगेश जी। देश को सुनिए योगेश जी, समय की कमी है मेरे पास। जी दिनेश जी 20 सेकंड में जनता के बीच भी एक मैसेज जा रहा है। नहीं देखिए दीपक जी, जनता को सब मालूम है कि 2013 की जो त्रासदी है केदारनाथ की, वो किसी से छुपी हुई है क्या? आदि शंकराचार्य की जो जिस प्रतिमा का आज अनावरण किया गया, उसके बारे में क्या लोग नहीं जानते हैं कि ये वहाँ पूरा केदारनाथ को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है? लेकिन रिस्ट्रक्चर करने के साथ साथ जो इन्वायरमेंटलिस्ट जिस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ घाटी में इस तरह की फिर त्रासदी ना हो, उस पर भी विचार करना चाहिए। धर्म अपना, मैंने कहा ना कि वो चलता रहता है, लेकिन एक त्रासदी फिर उस हमारे जो है एक धर्म स्थान पर ना हो, और सरकारें सचेत रहें, उस तरह की तैयारी करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम लगता है इस बहस में पूरी तरह से एक तरह से अनदेखा कर देते हैं और राजनीति को का मुद्दा बना देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन वही धर्म और अपने कर्तव्य निर्वहन का पाठ बीजेपी भी पढ़ाती है, कांग्रेस भी पढ़ाती है, और कांग्रेस कहती है कि हमें मत पढ़ाइए पाठ ये साहब। बीजेपी भी आईना दिखाने का काम करती है। बहरहाल समय की कमी है, वरना इस विषय में अभी और भी कुछ बाकी है, बहुत कुछ इस पर चर्चा हो सकती है। उमेश जी, योगेश जी और दिनेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज